देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ, क्या नीनू आ रही है? मासी को भी नीनू आ रही है, बस थोड़ा सा काम। कितना कुछ हो रहा है लाइफ में नंदू, और तू ही नहीं है मेरे साथ। नॉट फेयर ना। आई मिस यू यार। अब बस बहुत हो गया तेरा। जल्दी से ठीक होके वापस आ जा। बुआ जी, वो देखिए नंदिनी दीदी की उंगलियां हिल रही हैं। नंदिनी, इसकी हालत बिगड़ने की जगह सुधरती जा रही है। आप तो दवाई की जगह सोनी मिला रहे थे ना? शायद गलती से गंगा जल मिला दिया होगा हमने। These are good signs. कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। नंदू, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी नंदू। जल्दी से ठीक हो जाए। नई खुशखबरी सबसे पहले जीजू को देंगे। उनको भी कॉल करते हैं। हाँ, दे दो। और अपना सामान पैक करके अपने जीजू के घर चली जाना, वहीं पे रहना। नंदिनी की कोई भी अपडेट तिवारी फैमिली को नहीं जानी चाहिए, और ये बात ध्यान से याद रखना। दोबारा नहीं बोलूंगी। नंदू, वकील हूँ, हमेशा दिल से ज्यादा दिमाग से सोचा है, लेकिन आज एक माँ का दिल कह रहा है कि भगवान को थैंक यू बोल दो, क्योंकि मेरी बेटी ठीक हो रही है। कल तुम्हारी एनिवर्सरी है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। भगवान से प्रे करूंगी आशीष और उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा सारा रिश्ता तोड़ दो। भैया, जी दीदी। मैं कल मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी नंदिनी की हेल्थ और इसकी रिकवरी के लिए। अब जाइए ना, जाइए। जाइए नहीं, चलिए। हाँ? आप दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। जीजी, नंदिनी बिटिया का ध्यान कौन रखेगा? हम लोग हैं ना। नंदू के लिए नर्स और प्रिंसी है ना। हाँ, और हम भी तो हैं। हम किस दिन काम आएंगे? हम रखेंगे ध्यान। हाँ? जी चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं नंदू दी की अपडेट जरूर दूंगी मैत्री दीदी और आशीष जीजू को। पेश है खिदमत एक ऐसी खबर जिसका होगा बम्पार असर। अरे आओ, बाबा। आशीष, आओ। बताओ क्या फिर से किया तुम्हारी सोना आंटी ने? अरे मैत्री, मेरी बेचारी सोना ताई कभी कुछ करती है? अच्छा, एक अच्छी खबर है। प्रिंसी ने बताया कि डॉक्टर बख्शी आए थे नंदू का चेकअप करने के लिए। नंदू ने अपना हाथ मूव किया मैत्री, और इस बार पहले से भी ज्यादा। क्या? हाँ। आशीष, तुम सच कह रहे हो? यस। तभी मैं सोचूं, इतनी जोर की याद कर रही थी मैं उसे। वो इतनी ढीठ तो नहीं है कि वो मेरी याद को रिस्पॉन्ड ही ना करे। मेरी नंदू ठीक हो रही है आशीष। नंदू को हम याद कर रहे हैं, उसे हमारी सारी पुरानी बातें याद दिलाई जाए। जैसे तुम्हारा एक गिलासी, दो गिलासी, मेरी सारी मस्ती, वो सब कुछ जो जो नंदू को पसंद है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऐसे में कोमा पेशेंट की रिकवरी फास्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पर कैसे करे आशीष? नंदू की अच्छी यादें तो इस घर से, हमसे जुड़ी हुई है, वसुंधरा आंटी के घर से नहीं। इसीलिए तो उसने वो घर छोड़ा था, क्योंकि वो वहाँ खुश नहीं थी। एंड आई एम वेरी श्योर वसुंधरा आंटी हमारे बारे में उससे बात ही नहीं करती होंगी। चांस ही नहीं। और हम कोर्ट की अगली तारीख से पहले उसे मिलने भी नहीं जा सकते। हम नंदू से मिलने नहीं जा सकते, पर वो तो हमारे पास आ सकती है ना एक दिन के लिए। करेक्ट। और फिर कल तो तुम्हारी और नंदू की वेडिंग एनिवर्सरी है। कल से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता उसे घर लाने का।
पर कैसे लाएंगे नंदू को? वसुंधरा राठौर इतनी आसानी से मान जाएगी? उन्हें फोन करता हूँ। नहीं, वो फोन पे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, और कल मिल भी नहीं सकता ना उनसे। वो कल मंदिर जा रही हैं। क्या करूं? वो कल मंदिर जा रही हैं? हाँ। मतलब वो घर पे होंगी ही नहीं? नहीं। फिर तो मेरे पास एक कड़क आइडिया है, बताऊं? क्या? सुन, तुमको सलाइन की जगह पानी चढ़ाने का टेक्निक बता दिया है, ठीक है? बहुत ध्यान रखना कि तुमको ये काम करते हुए वो ससुरी प्रिंस ही ना देख ले बस। अरे डोंट वरी पापा, हम हैं तो का गम है। बड़बड़ मत। अरे भैया वहाँ खड़े खड़े क्या समझा रहे हैं आप इसे? जो इतने सालों में नहीं सीखा वो एक दिन में सिखा देंगे। अरे नहीं दीदी, हम तो बता रहे थे कि कहाँ गया। अरे नंदू बिटिया का ख्याल कैसे रखना है। चलिए। आपके ऑफिस से पता चला कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ क्यों आए हो? मिस्टर मेहरा वसी स्टेट वाले केस की फाइल है। मिस्टर मेहरा ने जो जबरदस्ती गरीबों की जमीन हड़पी है, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना हूँ। तुम जानते थे ना ये केस मैं लड़ रही हूँ, फिर भी आ गए ऐसे हारने के लिए? वाह। इतिहास गवाह है, लड़ाइयाँ वही हारे हैं जिन्होंने जंग से पहले खुद को विजेता मान लिया। तैयारी कम पड़ेगी आपकी, 2 दिन ले लीजिए। मैं हियरिंग को 2 दिन टालना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे लिए 2 दिन चाहिए? सच सच कहो तो ये 2 दिन अपने लिए चाहिए। वैसे 2 दिन तो क्या, 2 जन्म भी कम पड़ेंगे मेरे अगेंस्ट तैयारी करने में। अच्छा, तो दिल बड़ा रखिए अपना, दे दीजिए 2 दिन। डर क्यों रही हैं? मैं डर रही हूँ? हाँ। In your dreams, sweetie. चलो दे दिए 2 दिन। बट माइंड यू, तुम ये वाला केस भी वैसे ही हारने वाले हो जैसे नंदिनी की कस्टडी का केस हार गए। वो तो टाइम आने पे पता चल जाएगा। फिलहाल आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि मैं हियरिंग को 2 दिन के लिए टाल सकूं। इससे आपकी हार भी 2 दिन के लिए टल जाएगी। As you said, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन हमेशा की तरह हारेगा। राजकुमार जी बुआ जी। आज कोर्ट की कोई विजिटेशन डेट नहीं है। अगर इसने नंदिनी से मिलने की जिद की तो बेशक पुलिस को बुला लेना। बुआ जी, पुलिस का हम पूरा फौज बुला लेंगे अगर इन्होंने कमरे में घुसने का कोशिश किया तो। चलिए। आपको पता भी नहीं है कि ये साइन किस चीज के लिए है। आपने भी धोखे से मेरे साइन लिए थे ना नंदू के डिस्चार्ज के टाइम। इस बार मैं भी आपकी दवाई का स्वाद आपको चखाने वाला हूं। ओ भैया, कहाँ खो गए? तो भैया ऐसा है कि हम भी वकील हैं तो आपको दे रहे हैं नोटिस। यहाँ से हो जाओ 9-2-11 वरना खटिया खड़ी कर देंगे आपकी, समझे? अरे वकील साहब, हम तो डर गए आपसे। हाँ। आपकी जो वकालत की नकली फर्जी डिग्री है, आपको कैसे पता? बेटा हमें सब पता है। और बुआ जी को भी पता चल जाए तो बिना आर्मी बिना पुलिस के धूमधाम गोलियां दिवाली बन जाएगी। क्या बोलते हो? जीजा जी। आपके मुंह से ना जीजा जी सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। हाँ, आप तो
हम एकदम सीरियस ले गए। इधर दबाओ। हम तो मजाक कर रहे थे जीजा जी, है ना? इधर आओ, हमारी बात कान खोल के सुनो। हम नंदू से मिलने जाएंगे 10 मिनट के लिए। नहीं। क्या? हाँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? जी जीजा जी। तुम दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? चलो निकलो। हाँ हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। वो मैं क्या कह रही थी, फर्जी वाली LLB की डिग्री मेरे पास है। मेरे पास भी। और मेरे पास तो है ही। फोटोकॉपी करवा ली थी का? नहीं, PDF फाइल है, सोशल मीडिया पे डलवा दो। नहीं। चलिए चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। हाँ वॉल्यूम। जीजू सिर्फ 10 मिनट प्लीज। हाँ? जी। जीजू जी की जय। जीजा जी की जय। जीजा जी की जय। जीजा जी की जय। तो नंदू को एक दिन के लिए घर लेकर जाना है, तो मिशन नंदू की घर वापसी के लिए हम सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो 10 मिनट है। चलो। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। सारी तैयारी हो गई है, अब बस बहू का इंतजार है। किसी भी वक्त नंदिनी आ सकती है घर पे। हाँ। सिर्फ बहू नहीं कुसुम, असली बहू बोलो। नकली बहू तो यहाँ दफ्तर बना के बैठी हुई है ना। कुसुम, जाने दीजिए, खुशी का मौका है, जाने दीजिए। नंदू, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। चलो अब तुम भी जल्दी से उठ जाओ और मुझे आई लव यू टू बोल दो। नंदू, 1 गिलासी 2 गिलासी 4 साल यार, और 400 साल सेलिब्रेट करना है वकील साहब के साथ। चल उठ जा। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रिंसी, ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसा नहीं, नंदू दी की फिंगर्स मूव करती है। आप बस उनसे बात करते रहिए, हम श्योर वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगी। बोलिए ना। अरे तो प्रैक्टिकल करके बताओ ना, हर बार बस ज्ञान झाड़ना है। नहीं नहीं, मैं कैसे ज्ञान दे सकती हूँ? ज्ञान ही तो एकमात्र तुम अवतरित हुई इस धरती पर, है ना? देखो तुम ज्यादा बातें मत करो, समझी? तो क्या कर लोगे? अरे देखो तुम। अरे का भैया का चल रहा है इधर? हाँ? अरे तू कौन मैं कौन, खामखा कैसे जानते हो एक दूसरे को? अरे वो प्रिंसी मेरी क्लास लगा रही थी भैया, ये बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है ना इसलिए। और आप मिले थे ना नंदिस की नेमिंग सेरेमनी में इससे, भूल गए? हाँ? अरे बादाम खाया करो, वरना कचहरी में अपनी दलील ही भूल जाओगे आप। चुप। और जीजा जी, 10 मिनट का समय लिया था ना आपने, तो 1-1 सेकंड गिन रहे हैं हम। आपको ऑलरेडी 3 मिनट हो गया, तो जल्दी से समेटिए अपना कार्यक्रम। हाँ हाँ बस समेट ही रहे। आशीष, इसका कुछ करना पड़ेगा इंतजाम, वरना हम नंदू को लेके नहीं जा पाएंगे। 3 मिनट हो गए ना? हाँ। बच्चे कितने? 7 मिनट। 7 मिनट। तो एक काम करो, जाओ जाके अपने जीजा जी के लिए ठंडी लस्सी लेकर आओ, मक्खन मार के चीनी कम। हम लाएंगे, हम काहे लाएंगे? हम नौकर लगते हैं आपके? नौकर? एटीट्यूड? साले साहब, बताओ तुम्हारी बुआ जी को तुम्हारी फर्जी LLB के बारे में बताओ। अरे जीजा जी मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं समझ रहे हैं हमारा। तो हम बताइए ना क्या सेवा करें आपकी? वो लस्सी लेकर आना है। मीठी लस्सी हाथ धो के। हाथ धो लेंगे जीजा जी। चीनी कम, याद है ला रहे। बात है शाबाश बेटा। अरे नंदिनी दीदी को क्यों उठा रहे हैं आप लोग? करना क्या रहे हैं आप लोग? हम वसुंधरा आंटी के आने से पहले दीदी को ससुराल लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। आप लोग करते रहो। 1 मिनट, लेकिन क्यों? अरे प्रिंसी, क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी और हम पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? वाह!
वाव बाद में कर लेना, पहले जाके अपने भाई को संभाल, हमें नंदू को लेके जाना है। जाओ। आशीष, मुझे वसुंधरा आंटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ जाएंगी। मैंने तुम्हारे प्लान पे भरोसा किया ना, थोड़ा भरोसा तुम भी मुझ पे करो, कुछ नहीं होगा। चलो पार्टनर, समझ गए ना क्या करना है? हाँ समझ तो गई, लेकिन वो हमारा भाई है। अरे तो उसका मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। अगर हीरोइन का भाई विलन की साइड हो तो उसमें हीरोइन की क्या गलती? तुमने हमें हीरोइन कहा और हम तुम्हारी साइड है। चलो मिशन स्टार्ट। यस। अरे भाई राजकुमार, क्या यार दिन भर घर में पड़े रहते हो? चल आज तुझे प्रयागराज घुमा के लाता हूं। हम कौन सा लंदन से आए हैं? प्रयागराज हमारा ही शहर है, चप्पा चप्पा घूमे हो इसका। अरे तो यहाँ क्यों सिर फोड़ रहा है प्यारे? चल प्यारे लाल के यहाँ से लस्सी लाते। हाँ यार चल तो सकते हैं। हमारा भी ना लस्सी में कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी दही कम हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। चल चलते हैं, है ना? आज आज देखो तो प्रयागराज का तो ऐसा है ना। सॉरी 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 सॉरी, हमने आपको देखा जिसने गलती से लगी। आपको चोट तो नहीं आई ना? अरे बहुत ज्यादा चोट आई है, ये देख हड्डी लेफ्ट राइट हो सकती है, जबरन की वो चाहिए। प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भैया मैं ना आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अभी पट्टी करती हूँ। पट्टी? ये पट्टी की जगह पर टेप काहे लेके आई हो? अरे जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर भी हो का? अरे जैसा तू लॉयर वैसा मैं डॉक्टर। ये एक साथ काहे बांध रहे हो? अरे चोट बहुत बड़ी है, दोनों पैर में फैल सकती है। पैर कटवाना है तुम्हें? नहीं, कंबाइंड प्लास्टर कर दो। आराम कीजिए। आराम। वेरी गुड, चल वेरी गुड। हाँ लेके चल। अरे पता नहीं कहाँ पकड़ के ले जा रहे थे हमको। अरे अरे भैया क्या क्या समझ नहीं आती बात तुमको? हमको विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर। हमारा कमरा उस तरफ है, उस तरफ कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अरे क्या तुम बाहर क्यों निकले ये बताओ पहले। नहीं हम और अंदर से भी आवाज आया है, किचन से थे, हमको देखने दो। नहीं भैया कुछ नहीं। अरे कुछ आवाज नहीं आया। हाँ बिल्ली? वो रानी आई होगी, लेकिन हम देख कर आते हैं एक बार। अरे तुम हमको रोक कर रहे हो, बैल बुद्धि हो का? अरे बैल की भी 4 टांगे होती हैं, तेरी 2 रह जाएगी अगर सारा चपड़ चपड़ की तो। चल चुपचाप। चल उठो। मम्मी, पापा, छोटू तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। वेलकम होम बेटा। 4 साल पहले आज ही के दिन तूने इस घर में पहला कदम रखा था। देख आज फिर से घर भर गया। आसू, अब तू देखना अपनी नंदू को ना कोनो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना कोनो दवाई की जरूरत पड़ेगी। हमारा पोता ही अपनी माँ को उठाएगा। देखना
आज नंदू को माँ होने का एहसास भी होगा और माँ होने का हक भी मिलेगा। हाँ है ना नंदू? नंदू, मम्मी देखा आप लोगों ने? नंदू ने अपनी आंखें झपकाई। हो जी, मतलब उसे घर आके अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने हमारी बात पे रिस्पॉन्ड किया। आशीष, मेरा दिल कहता है आज तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की बेस्ट गिफ्ट मिलने वाली है, नंदू। और हमारे पोते को उसकी असली माँ की गोद भी मिलेगी। है ना? नंदेश अपनी मम्मा को पूरा घर घुमाना चाहता है ना? उन्हें उनकी पुरानी सारी अच्छी यादें याद दिलाना चाहता है ना? चल कम ऑन। नंदू सब चेक कर लो, वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। अरे एक छोटा सा चेंज आया है ना। क्या? वो ये कि अब इस घर में मेरा ऑफिस भी है, जिसे खोलने की इजाजत फिलहाल हमने दी है। लेकिन तू चिंता मत कर बहू, जैसे ही तुझे होश आएगा इसके ऑफिस का शटर बंद करवा देंगे।